फ्रेंड्स, मी नेहा फ्रॉम लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आई होप उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 9 नवंबर 2020 को किस राज्य ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया। हमारा जो ऑप्शन है वो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, तेलंगाना। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है? उत्तराखंड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अभी हाल ही में उत्तराखंड ने 9 नवंबर 2020 को अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया है। आपको पता होना चाहिए 9 नवंबर 2020 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। कहाँ से अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश से। जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था तो कौन सा राज्य बना था? ये भारत का 27वां राज्य बना था। जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था तो उसका नाम क्या था? उत्तरांचल। आगे जाकर 2007 में इसका नाम उत्तराखंड पड़ गया। इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। किसे? देहरादून को। क्यों देवभूमि कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर कई सारे तीर्थ स्थल हैं, इसलिए। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका क्या नाम है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। वहाँ की जो राज्यपाल है उनका क्या नाम है? बेबी रानी मौर्य। आज का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है? सड़क परिवहन मंत्रालय ने कब से सभी 4 पहिए वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य की घोषणा की है? जो हमारा ऑप्शन है वो है 1 दिसंबर 2020, 1 जनवरी 2021, 1 फरवरी 2021, 1 मार्च 2021। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है? 1 जनवरी 2021। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये घोषणा 1 जनवरी 2021 से हुआ है। क्या हुआ है कि जो 4 पहिया वाहन होंगे उनके लिए फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। अभी तक क्या होता था, जो नए 4 पहिया वाहन आते थे सिर्फ उन्हीं के लिए फास्टैग अनिवार्य होता था और पुरानी गाड़ियाँ ऐसे ही चल रही थी। लेकिन अब क्या हो गया है, जो पुरानी गाड़ियाँ थी उन पे भी फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। अब देखिए फास्टैग क्या होता है। ये जो फास्टैग होता है उसके बारे में जानते हैं। ये जो फास्टैग होता है वो एक प्रीपेड टैग होता है जो टोल प्लाजा पर ऑटोमेटिक टोल टैक्स देने की शुरुआत किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जो टोल प्लाजा होगा उस पर ऑटोमेटिक टोल टैक्स देने का शुरुआत किया जाएगा। इसमें क्या होता है, जो कार होती है उसमें एक ऊपर फ्रंट साइड में क्या होता है, एक टैग लगा होता है। उसमें टैग लगा दिया जाता है। जब ये कार किसी टोल प्लाजा से होकर गुजरती है तो यहीं पर RFID सेंसर लगा होता है। कहाँ पर? यहीं पर जो ऊपर साइड होता है वहाँ पे ऊपर एक RFID सेंसर लगा होता है। सेंसर के द्वारा स्कैन करके ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसके लिए जो फास्टैग होगा उसको रिचार्ज करके रखना होगा, तभी ऑनलाइन पेमेंट हो पाएगा। ओके, इससे क्या होगा? इससे जो टोल प्लाजा है उस पर ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा, ट्रैफिक जाम कम हो जाएगा और जो भी गाड़ियाँ आएंगी वो जल्दी जल्दी पार हो जाएंगी। इसे मोटर वाहन अधिनियम 1989 के संशोधन के तहत लागू किया गया था। याद रखिएगा आप, मोटर अधिनियम 1989 के संशोधन के तहत इसे लागू किया गया था। आज का जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है? हाल ही में कौन भारतीय राजनयिक संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में शामिल हुई हैं? जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है? विशाल बी शर्मा, TS त्रिमूर्ति, विदिशा मैत्रा, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है? विदिशा मैत्रा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? हाल ही में ट्रांसजेंडर पर राष्ट्रीय उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? जो राष्ट्रीय उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखी गई है? जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है? रीमा आहूजा, चेतन भगत, शशि थरूर, शशिंद्रन कलिंकेल। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है? शशिंद्रन कलिंकेल। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो ट्रांसजेंडर पर आधारित ये किताब है,
ये जो किताब है वो ट्रांसजेंडर पर आधारित है। इसका नाम क्या है? राजथी, द अदर साइड ऑफ अ ट्रांसजेंडर। और इस उपन्यास में एक किरदार है जिसका नाम है राजथी, जो कि एक ट्रांसजेंडर है। इसी की स्टोरी बताई गई है इस उपन्यास में। देखिए, जो ट्रांसजेंडर है उनको समाज में एक स्थान देने के लिए हमारी गवर्नमेंट भी जागरूक है। और यदि आप लोगों को याद होगा तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है ये ऑलरेडी ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दे दी है। कुछ समय पहले ही जो असम गवर्नमेंट है ये लोक सेवा आयोग के परीक्षाओं में भी ट्रांसजेंडरों को शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये जो असम गवर्नमेंट है वो लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होगी उसमें ट्रांसजेंडर को भी शामिल करेगा। जबकि भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है ये स्थापित की जाएगी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा आप, भारत की जो पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? हाल ही में रमेश लक्ष्मी नारायण को किस बैंक का सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है? जो हमारा ऑप्शन है वो देना बैंक, HDFC बैंक, इलाहाबाद बैंक, एक्सिस बैंक। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है? HDFC बैंक। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। यदि हम बात करें HDFC बैंक की तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1994 में। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मुंबई में। इसके जो CEO हैं उनका नाम क्या है? शशिधर जगदीशन। क्या नाम है? शशिधर जगदीशन। जो HDFC बैंक है उसका टैग लाइन क्या है? उसका जो टैग लाइन है वो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इंडेड। हाल ही में लगातार 7वीं बार भारत का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है वो HDFC बैंक ही बना है। भारत का जो मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है वो HDFC ही बना है अभी हाल ही में। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? हाल ही में देश के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन कब हुआ है? हमारा ऑप्शन है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है? उत्तराखंड। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। हाल ही में 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया गया था और इसी उत्तराखंड स्थापना दिवस पर टिहरी गढ़वाल जिले में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देश के सबसे लंबे मोटरेबल पुल का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड का जो समर कैपिटल है उसका क्या नाम है? गैरसैंण। आप याद रखिएगा। और वहाँ का जो कैपिटल है वो क्या है? देहरादून। वहाँ के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। वहाँ की जो गवर्नर है वहाँ उनका क्या नाम है? बेबी रानी मौर्य। अभी हाल ही में कुछ योजनाएं शुरू हुई हैं उसको भी जान लेते हैं। कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि, कोरोना वायरस का सटीक जानकारी देने के लिए ये योजना का शुरुआत हुआ है। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल, ये भी उत्तराखंड में ही शुरुआत हुआ है। जो भारत का पहला लाइकेन पार्क है वो भी उत्तराखंड में ही है। आज का जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वो क्या है? हाल ही में किस टीम ने महिला T20 चैलेंज 2020 का खिताब पहली बार जीत लिया है? जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है? सुपरनोवाज, ट्रेल ब्लेजर्स, वेलोसिटी, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। 2 बार के चैंपियन जो रहे हैं वो सुपरनोवाज रहे हैं और उनको हरा कर अभी T20 चैलेंज का खिताब पहली बार जीत लिया है। किसने? ट्रेल ब्लेजर्स ने ये खिताब अपने नाम कर लिया है। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती पर मनाया गया है? हमारा ऑप्शन है APJ अब्दुल कलाम, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर CV रमन, अबुल कलाम आज़ाद। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है? अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अबुल कलाम जी को 1992 में भारत रत्न भी मिला था। देखिए, ये तो हुआ नेशनल एजुकेशन डे जो अभी मनाया गया है 11 नवंबर को।
अब बात करते हैं नवंबर मंथ की, तो सभी इम्पोर्टेंट डे जान लेते हैं। 1 नवंबर को क्या मनाया गया है? विश्व शाकाहारी दिवस, मतलब वेजन डे। 5 नवंबर को क्या मनाया गया है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय कैंसर दिवस। 8 नवंबर को क्या मनाया गया है? विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को उत्तराखंड का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। और ध्यान रखिएगा आप, ये जो 11 नवंबर को मनाया गया है वो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। जो वर्ल्ड एजुकेशन डे है, इंटरनेशनल एजुकेशन डे है, वो कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। अभी याद रखिएगा आप, वर्ल्ड एजुकेशन डे मनाया जाता है 11 नवंबर को, लेकिन जो इंटरनेशनल एजुकेशन डे है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? हाल ही में टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो जो हमारा ऑप्शन है वो है एंडी मरे, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है? राफेल नडाल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब ये तो चौथे बने हैं, तो इनसे पहले जो 3 खिलाड़ी थे टेनिस में, उनका क्या नाम है? जो पहले थे वो जेमी कॉर्नर थे, ये अब तक 1274 मैच जीत चुके हैं। और जो दूसरे थे वो रोजर फेडरर थे, ये अभी 1242 मैच जीत चुके हैं। और जो तीसरे थे इवान जी थे, इन्होंने 1068 मैच जीता है। और अब जो चौथे बने हैं वो राफेल नडाल बने हैं। ये कहाँ के हैं? ये स्पेन के हैं। ध्यान रखिएगा आप, ये स्पेन के हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश को 20 पूरी तरह से प्रशिक्षित सैन्य घोड़े दिए हैं? हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश को 20 पूरी तरह प्रशिक्षित सैन्य घोड़े दिए हैं? हमारा ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है? बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश को जो इंडियन आर्मी है वो 20 प्रशिक्षित घोड़े दिए हैं। कितने? 20। इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश को 20 पूरी तरह से ट्रेंड घोड़े दिए हैं और उनके साथ 10 कुत्ते भी दिए हैं। और इनको हैंडल करने के लिए बांग्लादेश के सेना को ट्रेंड भी किया है। कौन किया है? इंडियन आर्मी ने। अब बांग्लादेश की बात है तो वहाँ का कैपिटल क्या है? ढाका। वहाँ की करेंसी क्या है? टका। जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका क्या नाम है? शेख हसीना। क्या नाम है? शेख हसीना।